आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज से आपको बताना चाहता हूं कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार गौतम सिंह बिहारी जी जहां खड़े हुए हैं, वहीं इलाके की दुर्दशा देखिए आप कि गलियां, सड़कें और आसपास की दुर्दशा क्या है। जो बुरी हालत है, जो आपके रूबरू मैं आपको सामने करवा रहा हूं कि वो यहाँ खड़े हैं, तो उनको पब्लिक का क्या प्रोटेक्शन है, तो देखिए आप। अब लोगों को पता चला कि मेरे वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट गया, आधे लोगों का नाम कटवा दिया गया, क्यों कटवा दिया गया, इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं। मैं क्षेत्र में लंकन बना हुआ हूँ और आप लोगों के बीच आया हूँ इसी उम्मीद में कि तमाम लोग कुछ अपनी जिज्ञासा को रखेंगे। के मोची भाई साहब है, कोरोना काल से ही बहुत परेशान चल रहे हैं। उनसे हमारी कई बार मुलाकात हुई है पिछले 5 सालों में, और इन्होंने मतलब अब कोरोना काल में क्या स्थिति रहा समाज का, ये सभी लोग जानते हैं, तमाम नेता लोग जानते हैं। लेकिन क्षेत्र में मतलब ये स्थिति है कि अब जहाँ पे बताइए कि ये अपने मोची का कारोबार करके अपना जीविका चलाते हैं। पूरे नाले पे डाबरी से लेकर सागरपुर में 2.5-3 किलोमीटर का नाला निर्मित किया गया है। इस नाले पे इतना कूड़ा और एक भी मतलब शौचालय का सुविधा नहीं दिया गया, जिसके कारण लोग तंग आते हैं, सड़क के किनारे ही खड़े होकर मतलब मल मूत्र त्याग करके निकल जाते हैं। और इस गंदगी के कारण नाले के दोनों साइड पब्लिक इतना परेशान हो रखा है, और हमारे विधायक जी इस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है क्षेत्र में। और मैं कई बार उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाया हूँ कि नाले पे जितनी भी वृक्ष हैं पेड़ को हटवाया जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए उनके आसपास रहने वाले कई लोगों के माध्यम से उनके कानों में बात पहुंचाया गया, लेकिन किसी बात का कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि और आप कौन से क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव? मेरा नाम गौतम सिंह बिहारी है। हाँ जी। मैं द्वारका विधानसभा AC 33 से चुनाव लड़ रहा हूँ, इंडिपेंडेंट निर्दलीय। अच्छा, निर्दलीय लड़ रहे हैं। और वो भी मेरा ये तीसरी बार है। ओके। 2 बार मैं चुनाव 2015 महाबली मिश्रा जी के अगेंस्ट लड़ चुका हूँ। अच्छा। आदर्श शास्त्री उस समय जीते थे। 2020 चुनाव लड़ा हूँ, उस समय विनय मिश्रा जी चुनाव जीते, आदर्श शास्त्री कांग्रेस से हारे और प्रद्युम्न राजपूत BJP से हारे, और हम इंडिपेंडेंट थे, हमने भी चुनाव हारा है 2 बार। और फिर मेरी तीसरी बार पूरी तैयारी से आ रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र में जब 4-5 विधायक को मैंने अपने आंखों से काम करते हुए देखा है, तो यही अनुमान किया कि क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, एक विधायक प्रत्याशी को जो अपने प्रतिनिधित्व में जो काम उनको क्षेत्र में करना चाहिए, वो किसी ने नहीं किया। बात आती है तो थोड़ा काम महाबली मिश्रा जी 2005 से पहले जब विधायक थे तो थोड़ा उन्हीं के माध्यम से काम हुआ था, और वो अपना 5 साल जो 2004 के बाद विधायक बने 9 तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। फिर 5 साल वो सांसद 2009 से 2014 तक सांसद रहे, उस आवर में भी उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा 2015 में जनता ने उन्हें ऐसे उठा के कुर्सी से फेंका कि फिर वो 10 साल तक सत्ता में नहीं आए। 2014 में वो लोकसभा आ रहे, फिर उसके बाद 15 में वो विधानसभा आ रहे, उसके बाद 2020 में फिर उनका लड़का विनय 2020 में जब चुनाव जीते विनय मिश्रा, फिर पूर्वांचल के नाम पे धोखा किए पब्लिक के साथ कि आज 5 साल से, पिछले 5 सालों से सभी लोग जब घर से निकलते हैं तो पैर रखने के लिए उनके पास सड़क नहीं है, कादों में पैर रख के लोग पूरे द्वारका विधानसभा में निकल रहे हैं। जब हम 2002-3 में द्वारका विधानसभा में आए थे तो उस समय पूरे द्वारका विधानसभा का सबसे VIP इलाका रघुनगर सिंडिकेट वशिष्ठ पार्क कहा जाता था, और आज ये स्थिति है कि आज कल्लर और दुर्गा पार्क से भी गया गुजरा इलाका दुर्गा रघुनगर और सिंडिकेट और वशिष्ठ पार्क हो गया है। ऐसा मैं नहीं, आप आम जनता से भी पूछ सकते हैं, क्षेत्र में घूम के मैं जिन लोगों से भी मिलता हूँ सब लोग यही कहते हैं। आज भी ये स्थिति हमारे क्षेत्र का है कि बच्चों को पढ़ने के लिए द्वारका विधानसभा छोड़ के जनकपुरी विधानसभा में जाना पड़ता है। ये हमारे विधायक की कमी है या नहीं, यह आप जनता से पूछ सकते हैं, क्योंकि जनता मुझे बताती है। जनता के बीच जब हम जाते हैं तो सारी बातें जनता मुझे खुल के बताता है कि गौतम जी आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास कीजिए, हम आपके साथ हैं, कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ हम जनता के बीच लगे हुए हैं और अपना कोशिश जारी कर रहे हैं। आप क्या करने की सोच रहे हैं? पूर्वांचलियों के लिए देखिए, यही हम पूर्वांचल से आते हैं और एक बहुत ही लो फैमिली से हम आते हैं। जीवन में हम हमेशा यही चाहते हैं कि मेरी नजर में समाज का एक तरह से उद्धार हो सके,
सभी के लिए काम करेंगे, तमाम पूर्वांचल भाइयों के लिए भी काम करेंगे और अदर स्टेट से आए हुए भी जो द्वारका विधानसभा में हमारे जनता है, जो भी भाई बंधु है, उन तमाम लोगों के लिए मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करूंगा। जो भी फंड उनके लिए आएगा 100% का 100% अपने क्षेत्र में काम में लगाएंगे। जब ही 6% हम काम में लगाएंगे तो गारंटी है कि जनता हमसे खुश होगी। सोच रहे हैं सड़कें टूटी हुई है, कब से टूटी हुई है? अरे साहब हम तो 4-5 साल से देख रहे हैं, तोड़ के गए, इसमें बनाने वाला तो है कोई काम नहीं बना। सीवर ऐसा डाला है, घरों में पानी आ रहा, रोजाना बच्चों का पानी आ रहा, रोज लिख के बोल के बहुत कोई सुंदर आदमी ने जाते हैं, आज ही हो जाएगा, फिर इसको रखकर उसको दवा दिया जाता, कोई सुनवाई नहीं। मतलब विनय मिश्रा ने कोई काम नहीं किया? आज रोड खोदे गए, पहले से पहले रोड नहीं हुई, पहले के खुद नहीं बनेगी। पूरे 5 साल में यही तो हो रहा है। आपको यही कहने को मिलेगा कि कहीं काम ही नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अभी ये तो नाले की दशा सुधर गई? नाले की दशा सुधरी? हाँ, नाले चलता है। तो ये तो कूड़े के और गंदगी के ढेर हैं, ये कब से हैं? ये तो होते रहते हैं, सफाई होती है, लेकिन नाले तो हमने देखा इतना कूड़ा भरा पड़ा, इतनी गंदगी से बीमारियां हैं, उस बारे में क्या करें? क्या करें, लोग सलाह के मतलब यहाँ विनय मिश्रा जी को जो उन्होंने कोई काम किया है अब तक नहीं? पता नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बस मैं इन चीजों के ऊपर न्यूज है, अपना माइक पर ना फोटो इन चीजों पर, बस कहने का मतलब है ना, हमारे एरिया के हिसाब से देखा जाए ना तो बहुत कुछ चेंजेस है और कुछ भी चेंजेस नहीं, सब ऐसे ही काम चला हुआ वाला काम है। 5 साल में विधायक ने काम नहीं किया? भाई जी कोई किसी का अपना अपना घर देखने वही बहुत है। इस बारे में कहेंगे कि यहाँ पे काम हुआ या नहीं हुआ? 5 साल में कुछ सुधार हुआ नाले का, रोड का, सड़कों का? नाला तो बन ही रहा है। नहीं बना हुआ तो शीला दीक्षित के टाइम का है, अब साफ सफाई कैसी है? ठीक ही है मेरे हिसाब से। जो ढेर लगे हुए इतना मुश्किल हो रहा है, इतनी गंदगी है कि मतलब बीमारियां भी ज्यादा हो रही है। इस बारे में क्या है, इसमें सफाई होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, मतलब कोई काम में नहीं हो रहा है। मतलब ये तो आप ही देखो, फिर समझ आए, हम आपसे पूछा है, आप तो यहाँ इतने सालों के हम सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ माहौल के अंदर सुधार क्यों नहीं हो रहा? बस जो प्रॉपर सफाई नहीं होगी, क्या कर सकते हो, जितनी होनी चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है।